जय परमेश्वर देवता लोगों। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस जावनी एरमपुरा में साफ के प्रस्तुत किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12/7/1965। दोस्तों, ये किताब जगदीतकारणी साध अनूप दास महाराज की अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस में साफ के प्रस्तुत किया है। ये पूरे विश्व की एक धरोहर है और पूरे विश्व के अमन शांति के लिए किताब अनूप दास जी महाराज ने छापी है। बात यह हो गई कि लोगों ने इस किताब को पढ़ी तो समझी नहीं, और समझी तो उसके ऊपर अमल नहीं किया। इसके लिए मेरे भाइयों, ये किताब को एक बार जरूर पढ़ो, और खास करके मैं अपनी समाज रावणा राजपूत समाज के लिए ये समर्पित करता हूँ ये किताब पूरी, और उनके नाम से ही पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी समाज की बुद्धि दुरुस्त हो जावे और इस किताब के ऊपर अमल करे तो दुनिया में अमन शांति कराने में मददगार बने। ये परमेश्वर के बनाए हुए बगीचे को बचाने के लिए ये किताब जगदीतकारणी है। 84 लाख जीवा जून इस हिंदुस्तान सौदागर बनियों के राक्षसी पाप में कलप रही है। जून यानी पूरी झाड़ वनस्पति, इंसान, घोड़ा, गधा, बैल, जो भी कुदरत के बनाए हुए चीजें, इनके राक्षसी पाप में 84 लाख जीवा जून दुखी होती है मेरे भाइयों। रोग, बीमारी, कच्ची उम्र में मरना, ये जो कुछ दुनिया में बुरा होता है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और ये जहाँ पे पाप करते, जहाँ पे दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, आज हम लोग जो बोलते ना, मुसलमान भाई बोलते जन्नत, अंग्रेज भाई बोलते हेवन हेल्स, हिंदू बोलते स्वर्ग नरक, वो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। रावणा भाइयों, समझो इस बात को, गौर करो। किस बात से डरते हो? अनूप दास जी महाराज ने इतना बड़ा शस्त्र अपने को दिया है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई ठुकरा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है इसके सामने आने की मेरे भाइयों। तो इसके लिए इस किताब को बड़ी गहराई से पढ़ो, और मैं ये किताब समाज की समर्पित करता हूँ। रोज का 3 पेज पढ़ता हूँ और समाज के भलाई के लिए पढ़ता हूँ भाइयों, और समाज की बुद्धि को भी दुरुस्त करे। और समाज के ठेकेदारों के नाम से भी बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे समाज में साफ सुथरे लोग नहीं रहेंगे, नशा पत्ता वाला नहीं रहेंगे, तो जरूर समाज प्रगति की ओर चलेगी। लेकिन नशा पत्ते वाले लोग रहेंगे और ठेकेदारी करेंगे तो कभी समाज का भला नहीं होगा मेरे भाइयों। क्योंकि नशा पता करने वाला, उसको खुद को अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है, खुद को उसको मालूम नहीं रहता है। अब मैं बताऊं कि भाई हम अगर कोई नशा करते हैं तो हम हमारे पिताजी से छुपा के करते हैं। बीड़ी भी उनके सामने नहीं पीते। क्यों नहीं पीते थे? कि वो बुरी चीज थी। बुरी चीज होने की वजह से हम वो नशा पता नहीं करते थे। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हम अपने बुजुर्गों के सामने नहीं खाते थे, क्योंकि वो बुरी चीज थी भाइयों। इसलिए हमारे बुजुर्गों का मालिक और हमारा मालिक हमारे अंदर बैठा है। मालिक की रोशनी हमारे अंदर है, पूर्ण ब्रह्म हमारे अंदर है। मस्जिद या मंदिर में मालिक नहीं है, मालिक हमारे अंदर है। और हम उस मालिक के ऊपर ये गंदगी डालते, झूठ बोलते, फरेब करते, गलत काम करते, तो मालिक कितना दुखी होगा। हम ऊपर देख रहे, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे अंदर बैठी रोशनी वो देख रही है। आदमी गलत काम करता है तो उसको सुख से खाने नहीं देते, रात को चैन से सोने नहीं देते। ये कौन है? जो अंदर बैठी मालिक की रोशनी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं ना, वो चीज हम दुनिया से जीत जाएंगे लेकिन हमारी आत्मा से नहीं जीतेंगे मेरे भाइयों। वो हमको सुख से खाने नहीं देगी, चैन से सोने नहीं देंगी। इसके लिए मैं खास करके रावणा राजपूत समाज से अपील करता हूँ और इसको ये किताब समर्पित करता हूँ। और इसको समझिए, इसको पढ़िए, इसको सोचिए तो ये किताब क्या कहती है मेरे भाइयों। ये कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से, बुरे जाल से बचने के बारे में हिदायत है। और इसको अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर, संपर्क नंबर दे रहा हूँ 8905653801। इसके लिए दोस्तों, आजकल लोग रावणा राजपूत समाज में शादी ब्याह करते तो मटन की पार्टी रखते, दारू की पार्टी रखते। ये सब बिगड़ने के आसार है। ये सब गंदगी है और इससे समाज का भला नहीं होता है, समाज बिगड़ते जाएगी भाइयों। और खास करके अगर समाज की कोई ठेकेदारी कर रहा है, समाज का कोई संचालन कर रहा है, समाज को कोई
एकत्रित करने की कोशिश करता है तो पहले उसके चरित्र देखा जाए कि वो दारू मटन बीड़ी सिगरेट पीता तो नहीं है। अगर ऐसे लोग करते हैं तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि वो समाज को कभी नहीं दिशा दे सकते, कभी नहीं सुधार सकते मेरे भाइयों। वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित का काम करने के लिए आए, समाज को यूज कर रहे हैं और अपना काम निकल जाएगा तो पंछी के जैसा उड़ जाएंगे। इसके लिए भाइयों बड़ी गहराई से और अक्ल से काम करो, और अगर बुद्धि दुरुस्त करनी है तो किताब जगदीतकार ने पढ़ो मेरे भाइयों। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि ये किताब जगदीतकार ने पूरे विश्व के भलाई के लिए, हर चीज से सुख और समृद्धि के लिए है मेरे भाई। और जो मैं पढ़ रहा हूँ आज से पेज नंबर 13 से आगे बढ़ रहा हूँ, उसको गहराई से सुनना समझना और पढ़ने की कोशिश करना मेरे भाई। जय परमेश्वर। रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देकर लाएंगे। पहले देश विदेशों में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते, फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का लोभ देंगे और मदद भी यही लोग देते। उनको पैसा रुपया की जरूरत चाहिए तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, मदद देके उनको हिंदुस्तान में राज कराने को लाते हैं, लोभ देके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे। सो सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे। इनका मंशा पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है और सबको निर्धन करना है, यानी कंगाल करना है, कर देंगे। और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनी बम डाल के मरवा देंगे और सबको एटम बम मिसाइलें जो भी है बारूद बने हुए हैं सबको डाल के मरवा देंगे। इनके पास ऐसी कला है और सब जगह ये पहुंचे हुए हैं और पूरा खेल उनके हाथ में है, मरवा देंगे। ये चाहे वो कर सकते, दुनिया में कुछ भी कर सकते ये लोग। और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोक हो रहा है। क्योंकि इनका जाल अभी सामने हो तो सबको मालूम पड़ जाए। ये तो आलोक यानी गुप्त कर रही है, संसार से छुपा के कर रही है, यानी अर्ध से टापू, वहां कोई पंखेरु भी नहीं जा सकता है, इनके सिवा दूसरा कोई जा ही नहीं सकता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि इन सौदागरान का जाल, रावण भी सोने की लंका बनाई थी समुद्र के बीच में और वहां पाप करता था तो दुनिया को ऐसा सुझाता था कि वहां तो मालिक की दरगाह है और मालिक सजा देता है, और करता था वो खुद पाप दुनिया के नाम से 84 लाख कुंडियों बना के। तो 84 लाख जीवा जिनको वो भी तड़पाता था। मालिक के घर से दोस्तों मालिक किसी को तकलीफ नहीं देता। मालिक को तो सब मालिक के घर में तो सब एक समान है, उसमें कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। जाल की रावण की तरह से आलोक करा रही है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। अब इन्होंने भी इनका खुद का पर्सनल मैन्युफैक्चर खोल दिया है, स्वर्ग नरक बनाया है और वहां से ये पाप करते पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी आपदा विपदा घटना दुर्घटना हो रही है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। ये किताब ऐसा कहती है, किताब इसका सबूत है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हो गई थी, तो शनिश्चर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर के फौरन तजा दिया और फिर नहीं चलने दिया। और शनिश्चर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी। रावण के जमाने में भाइयों इतनी अकल खराब नहीं हुई थी जितनी आज खराब हुई है। रावण के जमाने में थोड़ी थोड़ी बुद्धि बची, आज तो ऐसी बुद्धि कर दी है एकदम कि दुनिया पूरी भंगड़ी की तरह से हो गई है। तो भाइयों भंगड़ी कैसा होगा ये ख्याल करने की बात है। तो आज पूरी दुनिया को समझने की बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर दी है, यानी समझना ही नहीं चाहती और पाप भी बहुत ज्यादा चला रही है, ताकि ये किताब कोई पढ़ नहीं सके समझ नहीं सके, ऐसा बढ़िया ने कर दिया है। थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाई से भी नहीं समझती। सो ये राजा बादशाह और रैयत वगैरह, मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अजहद जाल है, इनके जाल बेशुमार है भाइयों।
अधहज मुझे जिसका कुछ गिनती भी नहीं, जिसका कुछ हिसाब भी नहीं कर से। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजन के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। अनूपदास जी महाराज तुम्हारे बाल बच्चों के आराम, सुख और समृद्धि के लिए बात कर रहे और आप दूसरी जगह भटक रहे हो। अरे भाई, हमको बीमारी होती है तो हम उसी डॉक्टर को ढूंढते हैं कि जिस टाइप की बीमारी है, लेकिन आप तो ये अनूपदास जी बीमारी पूरा तुम्हारे घर का बंदोबस्त कर रहे, फिर भी आप लोग उस बात के ऊपर ध्यान है। अरे एक बार पढ़ो तो सही मेरे भाइयों, तब जाके मालूम पड़ेगा कि महाराज क्या कहना चाहते और क्या कह रहे। खाली एक ही बात लेके चल पड़े हो, बुराई करते किसी समाज की, कोई समाज की इसमें जाति धर्म कुछ है ही नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य की बात है। जो उन्होंने कर्तव्य किए, बुरे कर्तव्य किए, उनके बारे में अनूपदास जी महाराज ने दुनिया में जाहिर किया है, और वो क्या कर रही है, उनका खेल क्या है, वो सब दुनिया को बता रहे। ध्यान कुल संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो पहले उनका धन भी राक्षसी विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपया पैसा की मदद दे करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। अभी ये देखो, रुपया पैसा की मदद दे के राज करने को लाते, मदद भी यही देते और अलग के अलग रहते, मालूम भी दुनिया को नहीं पढ़ने देते। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए बैठे हुए रहते हैं। ये सातों आठों बादशाहों के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी ये अर्ज है कि सौदागर महाजन को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करे। सो तुम संसार के लोगों, इनको धन रुपया पैसा और मालिक बनना है ताकि ये दुनिया के ऊपर अपने मर्जी के मुताबिक राज करे। भाइयों, अपने मर्जी के हिसाब से राज करे। अगर हिम्मत करके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को ना छोड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग ही लोग में गारत हो जाओगे। और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देगी। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हरणाकुश ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का सुरग बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षसी विद्या का सुरग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है कि वहां पर राजलव की कुंडिया है और ये भी कहते हैं कि सुरग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई सुरग है ना नरक है, ये तो सिर्फ सौदागर महाजन बनियों के घर का राक्षसी पाप है। जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है उसको महाराज कहते हैं कि भाई वहां कोई सुरग नरक नहीं है, वहां तो ये जमीन माता ही है सब, लेकिन वो जगह जो है उसको नाम दिया है सुरग नरक का, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। सो मुसलमानों में कहते हैं जन्नत, अंग्रेजों में कहते हैं हेवन हिल्स और हिंदुओं में कहते हैं सुरग नरक। सो ये जगह अपने को मूर्ख बनाने के लिए नाम अलग अलग रख दिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की वो जगह है भाइयों। और सुरग वो नरक तो ये जमीन माता ही है। और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवा जुन का हाल दुख देने कुलों के दिखा है। महाराज लिख रहे कि राक्षसी आज जो दुनिया में चल रही है राक्षसी वेद, ये क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने असली जो सतयुग के ग्रंथ थे और असली किताबें थी, असली टीमें थी, वो सब इन बनियों ने गायब कर दिए और अपने तौर पे झूठे चला दिए। और हम जो आज पढ़ रहे हैं वो सब झूठी किताबें हैं और हमको समझ में भी नहीं आता कि हमारा भला कैसे होगा, हमारा बुरा कैसे होगा, हमारा बुरा क्यों हो रहा है, हमारा भला कैसे होगा, हम उस जाल में से कैसे नहीं, हमको समझ में नहीं आता भाई। कुछ भी करे, हम मानते हैं तो भी हमारे घर में दुख है, नहीं मानते हैं तो भी दुख है। ये क्या राज है? इसके लिए उसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजन के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टीपना, अब देखो ब्राह्मण लोगों को भी अनूपदास जी महाराज कह रहे हैं
और ब्राह्मण लोगों को भी सोचना चाहिए। और ब्राह्मण भी इतने बेहद भूले हुए आज दुनिया में पूरे जो गुनहगार बन रहे हैं और सबके आगे जो पहला गुनाह जिसका चल रहा है वो ब्राह्मणों के नाम से चल रहा है। लेकिन ब्राह्मणों की बुद्धि दुरुस्त ही नहीं हो रही है, ब्राह्मण समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। सो भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है, ये तो सौदागर महाजन की घर का गुप्ती पाप का बिकान है। और जो टीपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजन के घर के चलाई हुए। अब जो आज टीपने पड़ रही है ब्राह्मण लोग, ये भी इनके घर के बना के दे दिए इनको। अब उनके ऊपर चल रहे, उसमें जो बातें लिखी है उसको सच करना, उसको गलत करना, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। क्योंकि 84 लाख कुंडियों पे पाप कर दे, जहाँ सूरज लोग बोलते वहां पाप कर दे, जब ये बातें सिद्ध होती है। वरना ये बात कुछ भी ब्राह्मण यहाँ बोले कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। इसके लिए इसको गहराई से समझो मेरे भाइयों और पढ़ो। वो भी इन सौदागर महाजन के घर के चलाई हुए है, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टीपने असली वेद के टीपने नहीं है। सो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है। अब जब असली वेद आप निकालोगे तो उसमें साबित हो जाएगी कि ये टीपने झूठे और कैसे पकड़ा दिए। उसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है और आज की तारीख में ये किताब पूरे विश्व में ये सबूत के तौर पर है। और ये पूरा सब चीजों का सबूत ये देती है, असली इतिहास ये बताती है मेरे भाइयों। इतिहास पूरा जो रामचंद्री कृष्ण रावण के जमाने बलराजा के जमाने का पूरा इतिहास ये बताती है। और एक पूरा कुदरत का विवरण है भाइयों। साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और ग्रहशाला के टीपने वगैरह दुनिया में चलाई थी। उसी तरह पर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षसी विद्या की किताबें और टीपने वगैरह चलाए। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाई तो बलराजा के बाद से है, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि ये किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई। और किसी किताबों में ऐसा लिख दिया है, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों की किताबों ने ऐसा हमने को मूर्ख बना दिया है कि ये जमीन आसमान के पहले की बनाई। अभी जमीन आसमान होंगे नहीं तो इंसान कहाँ था, लिखने पढ़ने वाला कौन था? फिर मालिक थोड़ी कोई पोती या किताब लिखता है। मालिक के क्या हाथ पैर है क्या? मालिक का कोई शरीर थोड़ी है। मालिक की तो रोशनी है, वो सब में व्यापक है। ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, ये तीनों चीज सब में हो जाती है तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो मालिक को एक जगह थोड़ी बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। पढ़ने वाला कौन था? सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीमी से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीमी से है। क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजन के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से ही देख रहे हो। क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजन ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। सो तुम तमाम जहान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टीपनों में ग्रह सालों का पार नहीं है। क्योंकि हर साल रोग सालों का और ग्रह सालों का, डाढ़ सालों का, यानी टीड़ का आना, चूहा यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदरा, सांप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजंतु जमीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग साले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। ये महाराज ने लिखा है कि टीड़, छुआ यानी उंदरा का ज्यादा होना, सांप, बिच्छू वगैरह लाखों जीवाजंतु ये जमीन माता के पेट में बीमारी एक रोग बीमारी की तरह से है, एक नासुर की तरह से है। भाइयों, ये कुदरत के बनाए हुए चीजें नहीं है, ये जादू से बनाए हुए है। क्योंकि इनका ऑपरेशन, इनका जो ये बोलता ना, कुदरत की रचना नहीं है। कुदरत में कौन आते? बैल, गाय, घोड़ा, वनस्पति वगैरह ये आते। ये सब जादू की बनाई हुई चीज है। ये 2 मिनट में पैदा होते, 2 मिनट में मर भी जाते हैं। सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते। ये हाल टीपनों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो संसार के लोगों जब किसी साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जहान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते। परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजन ने कि जो 84 लाख कुंडियों का सुरग नरक बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते। जब तो जमीन माता को लग जाता है
इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब ब्राह्मण 6-6 महीने पहले सुनाता है कि अब की बार ऐसा होगा, अब की बार वैसा होगा, लेकिन ब्राह्मण को सुनाने की वजह से कुछ नहीं। जब वो दिन और मिति आती है जब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों पे पाप कराते। 84 लाख कुंडियों कहाँ पे, जिसको हिंदुस्तान के लोग स्वर्ग नरक कहते हैं, वो बनियों के पाप करना की जगह है। जब वहां पे पाप करते, जब वो ब्राह्मण बोला हुई बात, ब्राह्मण ने बताई हुई बात सच्ची हो जाती है मेरे भाइयों। उस बात को अगर ये हिंदुस्तान के बनिए वहां अमल करेंगे ना तो वो बात को सच्ची कर देते। जमीन माता के नाम का पाप कराते। जब जो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और जब की जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग, कुछ भी आपको तकलीफ होती है, सब उनका मेन हेडक्वार्टर है 84 लाख कुंडिया, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, जिसको जन्नत बोलती है, जिसको हेवन हेल बोलती है। वो इनका मैन्युफैक्चर है। पाप करने की जगह का मेन घर वो है। वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए जाते हैं और चिट्ठी द्वारा व्यवहार करते। जहाँ चिट्ठी मिल के समाचार लिख भेज दे कि अब के साल में ऐसा करना है, 6 महीने पहले ऐसा करना है, 3 महीने पहले ऐसा करना है, इसको बिगाड़ना है, इसको करना है, इसका एक्सीडेंट कराना है, इसका मौत कराना है, इसका तलवार चलने का जोग है, इसका ये चलने का जोग है। तो मेरे भाइयों, सब इनके हाथ में खेल है। वरना मालिक के घर से तो सब सुख शांति है। मालिक किसी को दुख नहीं देता है, मालिक किसी को मारते ही नहीं है। पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवा जुन के नाम का पाप कराते तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवा जुन भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते तो संसार में मरी पड़ जाती है। ये मारने के जितना पाप करते तो मरी पड़ जाती है मेरे भाइयों। लोग फटाफट मरने को लग जाते हैं। हम लोग बोलते कि ऐसी कैसी बीमारी आ गई है, इतनी खतरनाक बीमारी कहाँ से आ गई है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पाकर मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही है कि अब के राजा बादशाहों पर भार है। कहते हैं ना गांव में लोग कि अब की बार भार है, अब की जानवरों पे भार है, अब की झाड़ वनस्पति पे भार है, अभी उसके ऊपर भार है, अब की बार इनका नुकसान होने वाला है, भेड़ बकरी का नुकसान होने वाला है। तो ये टिप्पणों में लिखा हुआ है। लेकिन वो सिद्ध कब होता है, जब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए स्वर्ग नरक में, जिसको 84 लाख कुंडिया बोलते, वहां पर पाप करा दे। जब उस बात को सिद्ध करते, सिद्ध करना, उसको सही करना या गलत करना, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जाओ तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही है कि अब के बरस, अब के राजा बादशाहों पर भार है। तो फिर उस राजा बादशाहों के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बज बानी ब्राह्मण सुनाते ही हो कि जो आए बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगचाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखते हैं। देखो भाइयों, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अनूपदास जी महाराज का संदेश है। अगर आप अनूपदास जी महाराज को मानते हो और अपनी समाज का समझते हो तो मैं समाज वालों रावणा राजपूत भाइयों से कहता हूँ कि एक बार हर रावणा राजपूत समाज के घर में एक किताब होनी चाहिए और इस किताब को हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे जो है वो एक बार उसको जरूर पढ़ना चाहिए, फिर उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि ये किताब क्या कहती है। और बार बार कहता हूँ भाइयों कि दारू, मटन, बीड़ी, सिगरेट, इसकी मुक्ति कराओ, उसको बंद कराओ घर से, और समाज से भी ये कुर्तियां मिटाओ, और समाज के ठेकेदारों को भी, नशा पता करने वालों को, समाज के ठेकेदारों को भी खड़ा मत रखो भाइयों। वो कभी इस समाज का भला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नशा पता मुक्त होना चाहिए और समाज की बागडोर भी उन्हीं लोगों को दो जो नशा पता नहीं करते हैं। वो अगर भला नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेंगे मेरे भाइयों।
लेकिन नशा पता करने वाला कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता है। उन लोगों से तो लंबे ही रहो, तो कभी जिंदगी में समाज का भला नहीं हो सकता है। वो खुद का शरीर का अपना भला नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों, तो वो समाज का भला कैसे करेंगे। इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के समाज बंधुओं को, रावणा राजपूत समाज को हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। और अगर आपको किताब चाहिए तो मैं आपको नंबर देता हूँ। हर महीने की छावनी एरमपुरा में शिविर लगता है किताब का। अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। वहाँ का नंबर है 8905653801। संपर्क करें और किताब निःशुल्क लेके जाए। किताब का कोई चार्ज नहीं लगेगा। हर इंसान को एक किताब मुफ्त मिलती है। और 17 तारीख को पधारे और किताब लेके जाए मेरे भाइयों। और किताब को एक बार पढ़िए। कल से पेज नंबर 16 से चालू करूंगा। हर दिन 2-3 जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको ये किताब पूरी समाज के लिए समर्पित करूंगा। जब तक ये पूरी नहीं होगी ये किताब पढ़ता रहूंगा मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर से और अनूपदास जी महाराज से साक्षी मानकर फरियाद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी समाज रावणा राजपूत समाज की बुद्धि दुरुस्त हो, ताकि नशे पते से मुक्त हो, तो मेरी समाज में सोचने की क्षमता बढ़े, अकल दुरुस्त होए, तो न्याय नेकी में चलने में अनूपदास जी के साथ में मददगार बने मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए किताब है, 84 लाख जीवा झुंड के लिए। ये कोई एक मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है और किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं है मेरे भाइयों। ये पूरी और पूरी विश्व के कल्याण के लिए है और कुदरत के बगीचे को बचाने के लिए। और पहली बार अनूपदास जी महाराज एक ऐसे शख्स है, वो परमेश्वर तो नहीं है लेकिन परमेश्वर से कम भी नहीं है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। उसको समझिए, किताब को पढ़ के एक बार। जय परमेश्वर।